अमेरिकी रिपोर्ट है तो जेन्युइन होगी, अमेरिकी रिपोर्ट कह रही है तो सच कह रही होगी, क्योंकि अमेरिका के साथ एक सेंस ऑफ जेन्युइनिटी ये वाला एक कॉनोटेशन रहता है। लेकिन क्या वो रिपोर्ट जो अभी आई है और जो सौंपी गई है अमेरिकी कांग्रेस को, क्या वो सच्चाई है या वो कंप्लीट एजेंडा है? असल में चाइना जो कि अमेरिका का प्रतिद्वंदी है, उसे नीचा दिखाने के लिए जो कुछ उसमें लिखा गया है, उसके आड़ में भारत को भी लेकर बहुत सारा दुष्प्रचार है, बहुत सारा झूठ है। क्या कह रहा हूं मैं आगे आपको बताऊंगा। आड़ी में बहुत स्वागत है आपका। पहले ये खबर देखिए, भारत के खिलाफ अमेरिका की पैंतरेबाजी। ऑपरेशन सिंदूर पर यूनाइटेड स्टेट्स की एक रिपोर्ट, जो यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू, ये एक रिपोर्ट है, वो कहती है पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बढ़त बना गया। इसमें पाकिस्तान का गुणगान किया गया है। यूएससीसी रिपोर्ट में भारत को कम करके आंका गया है और यह सीधे सीधे अमेरिका की एक बड़ी पैंतरेबाजी है। यह रिपोर्ट यूएससीसी जिसे कहा जाता है, यह रिपोर्ट जानकारों का और अधिकार प्राप्त लोगों का एक समूह होता है। इस रिपोर्ट को तैयार करता है और अमेरिकी कांग्रेस को इसको सौंपा जाता है। इस रिपोर्ट में इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू किया जाता है अमेरिका बनाम चाइना, यह मुद्दा होता है जिसको लेकर इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू होता है। यह रिपोर्ट बनाई गई और जब सौंपी गई तो उसमें कई बातें ऐसी जो एकदम हैरान करने वाली हैं और यह लगता है कि अमेरिका जैसा देश और उसका बनाया गया कमीशन इस तरह का झूठ, इस तरह का दुष्प्रचार कैसे कर सकता है। इसको करने के पीछे अमेरिका की मंशा क्या है, यह दूसरा सवाल है। और तीसरा ये कि क्या दुनिया अमेरिका ने क्योंकि यह भरोसा है इस झूठ को सब्सक्राइब करेगी या इस झूठ को डस्टबिन में डाल दिया जाएगा। इस पूरे झूठ का क्या असर होगा। और ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा झूठ का पुलिंदा है। जैसा कहते हैं बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है, इसमें भी कुछ एक बातें ऐसी हैं जो सच हैं लेकिन उनकी तादाद बड़ी कम। और वो 1-2 बातों के अलावा अगर आप देख लें तो पूरा का पूरा इसमें झूठ परोसा गया है। ऐसा क्यों किया गया है? चीन को नीचा दिखाने के लिए किया गया है क्या? कहीं पाकिस्तान को शय देने के लिए किया गया है क्या? ये हम समझने की कोशिश करेंगे और इस कोशिश में हमारी मदद करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स। लेकिन पहले जरा समझिए ये रिपोर्ट क्या है। यूएससीसी जिसे हम कह रहे हैं, रिपोर्ट में चीन को विलेन बनाया गया है, लेकिन अमेरिकी रिपोर्ट में है क्या क्या, ये जरा पहले समझते हैं। अमेरिकी रिपोर्ट में क्या है? ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत को हराया, ये इस रिपोर्ट की फाइंडिंग है। इस रिपोर्ट की फाइंडिंग कहती है ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की रणनीति, उसकी स्ट्रैटेजी बड़ी प्रभावी थी, बड़ी इफेक्टिव थी। पहलगाम आतंकी हमले को आतंकी हमला इसमें नहीं माना गया, बल्कि इसमें विद्रोही हमला करार दिया गया है। यह जो रिपोर्ट है इसे विद्रोही हमला करार, और एक छोटे से शब्द से बहुत सारे निहितार्थ, बहुत सारे मायने बदलते हैं। पाकिस्तान ने चीन के एडवांस सिस्टम से बढ़त हासिल की, चाइना ने बहुत मदद की, यहां तक कि खुफिया जानकारियां भी पहुंचाई पाकिस्तान को। और लड़ाई में चीन ने अपने हथियारों का फील्ड टेस्ट किया। पाकिस्तान के जरिए चाइना ने अपने हथियारों का फील्ड टेस्ट किया और चीन अपने हथियारों का प्रचार कर रहा है ताकि उसको और ज्यादा बेच सके, और इसके लिए उसका इस्तेमाल पाकिस्तान के जरिए कर रहा है। चीन ने पाकिस्तान को भारत का लाइव इनपुट दिया और इस तरह से लाइव इनपुट्स के जरिए उसे बड़ी मदद मिली और बड़ा स्ट्रैटेजिक एज मिला। चीन ने फर्जी फोटो लगाकर भारत के राफेल का दुष्प्रचार किया और भारत के राफेल के दुष्प्रचार के पीछे वजह यह थी ताकि वो राफेल को नीचा दिखा सके और अपने J-35 की बिक्री को और ज्यादा बढ़ा सके। चीन पाकिस्तान सैन्य साझेदारी और बढ़ सकती है, इसमें ये कंक्लूसिव रिमार्क भी है साथ में। ये यूएससीसी की रिपोर्ट जिसके मुख्य बिंदु मैंने आपको बताए, इसकी कुछ और बातें भी हैं जो आगे आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन फिलहाल ये देखिए कि ये यूएससीसी की रिपोर्ट पर ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का माउथ पीस है उसने सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में चीन की तरक्की को खतरे के तौर पर दिखाया गया। ग्लोबल टाइम्स ने कहा अमेरिका को चीन की तरक्की हजम नहीं हो रही है और इसीलिए इस रिपोर्ट में चीन की तरक्की को गलत रोशनी में दिखाया गया है। यूएससीसी की रिपोर्ट राजनीतिक मकसद से लिखी गई है, ये एजेंडे के तहत लिखी गई रिपोर्ट है, इसमें जेन्युइनिटी नहीं है। इसमें चाइना की तरक्की से चिढ़ा हुआ अमेरिका एक रिपोर्ट बनाकर पेश कर रहा है जो सच्चाई से दूर है। यूएससीसी में अहंकार के अलावा और कुछ नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने यह बात भी कही है। ऐसा नहीं कि ग्लोबल टाइम्स जो कह रहा है उसको सिरे से खारिज किया जा सकता है।
इसमें कंप्लीटली ये दिखाई तो देता है कि एक एजेंडा है जिसके तहत रिपोर्ट को फैक्चुअल होना चाहिए, रिपोर्ट को ऐसा होना चाहिए जो जिसमें कोई मानसिकता ना दिखाई दे, बल्कि जिसमें दिखाई दे कि इसमें फैक्ट्स और फिगर्स किस तरफ इशारा करते हैं। यहां रिपोर्ट वो नहीं कह रही है, ये बात तो सच है, लेकिन ग्लोबल टाइम्स इसके साथ ये भी जोड़ रहा है कि इसमें चीन की तरक्की से जलता हुआ अमेरिका चीन की तरक्की को गलत रोशनी में दिखा रहा है। एक्चुअली इसको देखा कैसे जाना चाहिए। अमेरिकी रिपोर्ट पर ग्लोबल टाइम्स ने जो दावा किया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। बदलती दुनिया को देखकर बौखला गया है अमेरिका, यह कहा जा रहा है। बदलती दुनिया को हजम नहीं कर पा रहा है अमेरिका सप्लाई चेन को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि ये आरोप चाइना पर लगते रहे हैं हमेशा कि वो सप्लाई चेन को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, लेकिन ये बात ग्लोबल टाइम्स ने इस रिपोर्ट के हवाले से इस बार कही है। तथ्यों को नजरअंदाज कर रहा है अमेरिका। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि इसमें फैक्ट्स को नजरअंदाज किया गया है और झूठ को तथ्य बनाकर पेश किया गया है, और वो जो झूठ है वो एक तरीके का एजेंडा है जिसको ड्राइव कर रही है ये रिपोर्ट जिसको अमेरिकी कांग्रेस को सौंपा गया है। ये रिपोर्ट ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चाइना की तरक्की से जला हुआ अमेरिका एक एजेंडे के तहत इस तरीके से पेश कर रहा है। मेरे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं, आइए उनसे इसका मकसद समझते हैं। इस तरह की रिपोर्ट का मकसद क्या हो सकता है। एयर कोमोडोर अशमिंदर बहल मेरे साथ आज की इस चर्चा में है। दीपक वोरा साहब हमारे साथ, जो कि भारत के राजदूत रहे हैं कई जगहों पर, कई देशों पर, आप जानते हैं, वो हमारे साथ हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं और स्टूडेंट्स को बताते हैं कि विदेश में जो चल रहा है वो क्या चल रहा है और उसका मायने क्या है, वो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझें ये रिपोर्ट, इसका अभी आने का मकसद, और क्या इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स डिस्कस किए जा रहे हैं जब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को स्ट्रैटेजिक एज थी। दीपक सर, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं क्योंकि अमेरिका को आप बेहतर जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप बुलाते हैं आपके चैनल पर बहुत अच्छा लगता है। फिर आपने प्रोफेसर साहब को और बहल साहब को बुलाया है, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा। ये जो रिपोर्ट है ये बनाई है कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस। जब मैं पोस्टेड था वहाँ पर, ये एक तरह लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के अंडर काम करती है और कोई भी कांग्रेस मेंबर कह सकता है हमें बताओ कि इस समय चंद्रमा पर तूफान आ रहा है या भूकंप आ रहा है, तो वो फिर रिसर्च में लग जाते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं। इस रिपोर्ट के कोई खास मायने नहीं होते, कहते हैं कि हम बड़ा अथॉरिटेटिव करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हमारे लिए भी कई रिपोर्ट्स उन्होंने बनाई थी जब मैं वहाँ पोस्टेड था। हम उनका फ़ायदा उठाते हैं जब उठाना होता है। नेगेटिव रिपोर्ट आती है, दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो मेरा अपना मानना है सर कि और एक हफ्ते के अंदर इसको भूल जाएंगे, कोई और मुद्दा उठेगा और ये सब अलग करेंगे। जहाँ तक आपने ग्लोबल टाइम्स का बताया, मैं उसको गेबल्स टाइम्स कहता हूँ। गेबल्स तो हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर होता था, उस पर कुछ विश्वास मत करिए। वो तो कहता है कि चीन के लोग तो अभी जाके चंद्रमा पर बैठ गए, वहाँ घर बना रहे हैं, फॉरगेट अबाउट दोज फेलोज। रियलिटी ये है ऑपरेशन सिंदूर की कि जो कुछ हुआ सारी दुनिया जानती है। ये रिपोर्टें बनाने से सर, मान लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए सर, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये रिपोर्ट बनाया जाना, और क्योंकि बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अमेरिका से आई हुई किसी चीज को एज इट इज लेना भी जानते हैं, तो मैं जरा उसको भी, क्योंकि आज हमने ये भी देखा कि उस कांग्रेस को जिसको लेकर यहां भारत में तब भी घेरा गया था कि आपने राफेल को लेकर इस तरह का दुष्प्रचार क्यों किया, ये रिपोर्ट भी एक जगह ये कहती है कि राफेल को लेकर जो चाइना का दुष्प्रचार था उसको खुद भारत के अंदर कई लोग उठाने में, बढ़ाने चढ़ाने में लगे रहे। ये बात इसमें भी कही गई है। लेकिन फिर इस तरह की रिपोर्ट्स का अभी सामने आना और उसमें यह बताना कि पाकिस्तान को स्ट्रैटेजिक एज थी और असल में ये जो पूरा एक तरीके से युद्ध वाली स्थिति बनी, इसको तो पाकिस्तान ने जीता था। अमिताभ जी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि युद्ध को उन्होंने रुकवाया है। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि भारत हारा है, पाकिस्तान जीता है। तो इस टाइप के रिपोर्ट्स अमेरिका में क्या, दुनिया में कई तरह के आते हैं। रही दूसरी बात, ये सब जानते हैं कि चीन ने इंटेलिजेंस उनको दिया था, कम्युनिकेशन से इंफॉर्मेशंस उनको मिल रहे थे और सारी चीज़ें थी। लेकिन जहां तक ये बेसिकली बात क्या हो रही है, टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी ऑफ वेस्टर्न वेपन्स ओवर चाइनीज वेपन्स, ये चीज को प्रूव करने में अमेरिका इस समय लगा हुआ है। हम सब जानते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, और 60 बार प्रेसिडेंट ट्रंप ये बोल चुके हैं कि इतने राफेल गिरे, इतने राफेल तो नहीं कहते हैं वो, इतने एयरक्राफ्ट्स गिरे, इतने फाइटर जेट्स गिरे।
लेकिन इस टाइप की कांग्रेशनल रिपोर्ट आप देखेंगे भ्रामक है। हर साल आप देखेंगे एक रिपोर्ट आती है जो कहती है सप्रेशन ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया हो रहा है। इंडियन गवर्नमेंट उसको आज तक नहीं मानी है। तो इस टाइप के रिपोर्ट को हमें नजरअंदाज कर देना चाहिए एट बेस्ट। और ये एक तरह का प्रोपोगेंडा है जो अमेरिका हमेशा करती आ रही है, आगे भी करेगी। और इसको अपने आप, जैसा वोरा साहब ने कहा कि एक सप्ताह क्या, मुझे लगता है 3 दिन में इसको लोग भूल जाएंगे। समझ में नहीं आ रहा है कि एक मुल्क से अलग अलग तरीके की आवाजें कैसे आ सकती हैं। एक पर्टिकुलर मामले को लेकर, अब पहलगाम को लेकर, जहां मैंने आपको दिखाया कि ये कह रहे हैं कि विद्रोही हमला था, अब जरा वो ट्वीट दिखाइए। यूनाइटेड स्टेट्स का ही ये ट्वीट है, और ये ट्वीट क्या कहता है जरा बिग वॉल में डालिए। पहलगाम के हमले को क्या कहा गया था, और ये मंत्रालय का ट्वीट है वहां का। द यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रांगली कंडेम्स द टेररिस्ट अटैक इन कश्मीर। टेररिस्ट अटैक इन, अगर ये एक्सट्रीमिस्ट का अटैक था, विद्रोहियों का, रेबल्स का अटैक था, तो फिर यहां पर वो शब्दावली क्यों नहीं थी? और अगर कांग्रेस को एक रिपोर्ट दी जा रही है और वहां के बड़े प्रबुद्ध लोगों ने मिलकर एक कमीशन बनाकर वो रिपोर्ट तैयार की है, तो फिर इस शब्द को खातिर में क्यों नहीं लिया जो उनके अपने डिपार्टमेंट ने, अपनी मंत्रालय ने इसको टेररिस्ट अटैक के तौर पर लिखा है? फिर ये झूठ है या अभी जो रिपोर्ट बनाई गई है वो झूठ है? ये दो तरह की बातें एक साथ कैसे की जाती हैं? दीपक सर इसमें कुछ कहना चाहते हैं? फौरन बाद आ रहा हूं बहल साहब आपके पास। जी, माफी चाहता हूं बहल साहब, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सर कि अमेरिका का जो सिस्टम है, इतने साल में वहां मैं समझ नहीं पाया। व्हाइट हाउस कांग्रेस की नहीं सुनता, कांग्रेस स्टेट डिपार्टमेंट की नहीं सुनता, स्टेट डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट की नहीं सुनता, वो मीडिया की नहीं सुनते। इसको कहते हैं अमेरिकन डेमोक्रेसी, जिसके मन में जो आए वो पेल देता है। प्रेसिडेंट मतलब क्या ये एनार्की है क्या सर? बिल्कुल आपने सही कहा। ये डेमोक्रेसी है कि एनार्की है सर? जिसके मन में जो है, डेमोक्रेटिक एनार्की। डेमोक्रेटिक एनार्की, ये एक और नया शब्द, ये वाकई, और यही यहां पर लग रहा है। अगर आप किसी एक हमले को पहले मान चुके हैं कि आतंकवादी हमले था, यूनाइटेड नेशंस ये मान चुका है कि आतंकवादी हमला था, आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा, वैसे में ये कह देना कि ये तो विद्रोहियों की तरफ से किया गया हमला था, इसके मायने क्या है? और अगर ये कहा जा रहा है कि इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं और उनको यूं करके और कूड़ेदान में डाल देने का काम किया जाता है, तो फिर इस तरह की रिपोर्ट्स आती क्यों हैं? वो क्या पर्पस सर्व करती हैं? वो किस लिए किया जाता है? या साइकोलॉजिकली खेलने के लिए इस तरह की रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं? अश्विंदर सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आप देखिए इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर जो हमला हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो इमीडिएटली अमेरिका की एक स्टेटमेंट आ गई थी। उन्होंने कहा था कि ये टेररिस्ट हमला है, हम उनके साथ है, पाकिस्तान के साथ है, उनकी फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। जब भारत के अंदर रेड फोर्ट के सामने जो ब्लास्ट हुआ, तो सबसे पहले इनका एक दिन के बाद आया इनका कमेंट। उसमें क्या कमेंट में लिखा था? टेरिबल एक्सप्लोजन। कहीं भी उन्होंने टेररिस्ट का वर्ड डाला ही नहीं था वहां पे। और वो तो बाद में मार्को रूबियो ने बोला कि नहीं वो भी टेररिस्ट एक्ट था, जब हमारी इधर से इतना हल्ला गुल्ला मचा। तो कहीं ना कहीं जब आप देखते हैं, एक चीज चीनी फिलोसोफर थे, एक सुन त्सू, वो कहते थे टू विन 100 विक्ट्रीज इन 100 बैटल्स इज नॉट द एक्मे ऑफ स्किल, टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग इज द एक्मे ऑफ स्किल। और यही चीज हो रही है। अगर आप देखिए, अब तो एक कदम और आगे चले गए हैं। पाकिस्तान को, ये 3 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, चीन इन्वॉल्व है। और एक चीज में मैं उनकी बात मानता हूं कि रफाल जो वो बात करते थे, 5 गिर गए, 6 गिर गए। आपको याद होगा मोहसिन नकवी साहब थे, उन्होंने उनकी टीम क्या दिखा रही थी? जो भाग गए थे हमारा एसीसी का ट्रॉफी लेके, उनकी टीम यूं दिखा रही थी। लेकिन इसके अंदर एक चीज तो उन्होंने सही कही थी कि जो भारत के 3 ये 3 नहीं गिरे होंगे, हो सकता है इससे कम गिरे हो, लेकिन कम से कम 6 नहीं बोले। और उन्होंने ये भी बोला कि ये हो सकता है रफाल भी ना हो।